गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। आज का क्लास सेकंड ऑर्गेनिक का क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन का बेसिकली इंट्रोडक्शन हमने देखा था। लेकिन आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से माउस को देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बहुत कम टाइम में और बहुत कम कंटेंट के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाएगा, जिससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले हमने क्या बताया था कल पिछले क्लास में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इस तरह से समझिए कि मान के चलिए कि एक बेंच पे 3 लोग बैठे हुए हैं, है ना? ये एक बेंच है, इस पे 1, 2, 3 स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है ना? 3 स्टूडेंट बैठा हुआ है। एक स्टूडेंट बाहर खड़ा है ना? एक स्टूडेंट ये बाहर खड़ा है। अब होगा क्या कि ये क्या करेगा, इसको हटा करके, ठीक है? या हम लोग अगर नाम रख दें इसका ए, है ना? बी, बी, सी, ठीक है? तो सी को हटा करके कौन आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ध्यान से समझिए कि कोई भी, ये जो है, कोई भी, इसको हम लोग एटम या ग्रुप कह लें, तो कोई भी एक एटम या ग्रुप दूसरे को हटा करके उसके जगह पे आए, मतलब उसको रिप्लेस करे, सब्स्टिट्यूट करे। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना? इसको हटा देगा और ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली हम लोग इसका डेफिनेशन को देखें ना देखें कोई जरूरी नहीं है, आप लोग टारगेट स्टूडेंट हैं तो आप समझते चलिए। अब देखिए, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग ग्रुप, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग ग्रुप दो टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? इट मींस व्हाट? इट इसका मतलब है कि जो अटैकिंग ग्रुप है, ठीक है, जो अटैक कर रहा है, जो रिप्लेस कर रहा है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, या तो वो या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब आप कहेंगे सर मुझे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल भी नहीं पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये आप क्लियर रहिए, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल रहेगा। अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, ठीक है? तो आइए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है उसको हम लोग कहते हैं। रिकॉर्डिंग से समझ। तो इलेक्ट्रोफाइल को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को लव करे, ठीक है? सिंपली समझिए, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। ध्यान से यहाँ देखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और फाइल का मतलब होता है लविंग, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन को लव करे। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और फाइल का मतलब हुआ लविंग, ठीक है? इसका मतलब हुआ लविंग, लव। तो जो इलेक्ट्रॉन को लव करे उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, आपको एकदम बेसिक चीज समझाते हैं। मान लिया कोई एक एटम है एक्स, ठीक है? एक एटम है एक्स, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे बाबू? लूज कर दे, मतलब खत्म हो जाए इस पे से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, ये आप लोग बताइए।
तो हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई एक एटम है, ठीक है, तो ये एटम क्या करता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप आराम से समझिएगा कि अगर कोई एटम है, ठीक है, चलिए इसको एक्स ना मान करके हम लोग कोई एक एटम मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम। तो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर क्लियर है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 11, ठीक है। तो अभी ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, एकदम न्यूट्रल है। अब क्या होगा कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल दें या एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे, तब ये क्या हो जाएगा, बताइए। जब अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से समझिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, डेफिशिएंसी हुई, बिल्कुल कमी हो गई, ठीक है। क्या हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जैसे ही जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को, ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, जिसके पास जिस चीज का कमी, वो उसकी चाहत रखता है, ठीक है। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या चाहेगा कि हमारे पास वापस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं वापस पहले जैसा बन जाऊं, ठीक है। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया कि ठीक है, इसको हम लोग कहें इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा होगा आपको। सिंपल सी बात है कि जिस पे आप पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इतना तक आप लोग समझेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो केटाइंस होंगे, ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कमी हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो रहा है, तो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तब ना पॉजिटिव चार्ज, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, केटाइंस कहेंगे। तो एक तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप के होंगे। एक होंगे केटायंस, ठीक है, एक होंगे केटायंस, ठीक है। तो केटायंस को हम लोग समझेंगे। केटायंस में क्या क्या हो जाएगा, क्लोरीन प्लस, NO2 प्लस, H प्लस, Br प्लस। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया है, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आते ही हम लोग इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसी तरह इसको भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इन सारे को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। दूसरा टाइप होता है न्यूट्रल टाइप, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये क्या होगा बाबू, न्यूट्रल टाइप। ये कोई चार्ज नहीं होगा। जहां हम लोग ये देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, केटाइंस है, इलेक्ट्रोफाइल, वहीं ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना और इसको पकड़ना बहुत आसान है। जहां भी आप लोग केटाइंस देखेंगे समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव कर रहा है। लेकिन न्यूट्रल एटम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम कैसे समझे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, आखिर क्या है, कैसे है। तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग एक BF3 का एग्जांपल लिए, ठीक है, हम लोग BF3 का एग्जांपल लिए। तो BF3, सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, जिसके पास क्या है, सबसे पहला बात क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो।
इलेक्ट्रॉन का कमी हो, है ना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और कितना कम होना चाहिए। कितना, अगर एक कम रहेगा तब उसको कम कहेंगे, दो कम रहेगा तब उसको कम कहेंगे, कितना कम, है ना। तो देखिए ध्यान से समझिए, ऑक्टेट अगर कंप्लीट ना हो, ठीक है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रल एटम है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन से एक भी कम रहा, ध्यान से समझिए कि 8 इलेक्ट्रॉन से एक भी कम रहा, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे कहाँ, किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंट्रल एटम जो कम नंबर में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सेंट्रल एटम कहेंगे, ठीक है। ओ शिट यार। तो हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल, ठीक है, न्यूट्रल में हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। तो BF3 का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, देखिए BF3 का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, BF3, तो क्या क्या हम लोग को इसमें देखना है। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का कमी। क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन का कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है। तो कितना कमी, ध्यान से समझिए, अभी मैंने बताया 8 कमी, कितना कमी होना चाहिए, 8 का, ठीक है, कितना, 8, कितना कम होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है, 8 इलेक्ट्रॉन से एक भी इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ध्यान से समझिए कि हम लोग किस तरह से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, बी है, ठीक है, बोरॉन है, और सराउंडिंग एटम ये है। अब आप कहेंगे कि ये सेंट्रल सराउंडिंग कैसे आप चूज कर रहे हैं, तो जो कम हो, ठीक है, उसको सेंट्रल हम लोग रखते हैं जनरली, ठीक है। तो ये बी हो गया, ये एक बॉन्ड बनाया एफ, ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड बनाया एफ, ठीक है, ये तीसरा बॉन्ड बनाया। अच्छा, हम लोग इस बात को ध्यान देते हुए चलेंगे कि इसमें लोन पेयर है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट करेंगे, किस तरह, एक बॉन्ड में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्लियर है। तो टोटल जब आप काउंट करेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, कितना का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग BF3 को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। सेम चीज है, आप AlCl3 का भी निकालिएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, FeCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इसमें करना क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। BF3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, AlCl3 इंपॉर्टेंट, FeCl3 इंपॉर्टेंट, SO3 इंपॉर्टेंट, SO2 इंपॉर्टेंट, CO2 इंपॉर्टेंट। तो ये जितने सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये आपके रिएक्शन में बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह से अभी हमने समझा कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग को
हैं। इसी तरह न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे बाबू? न्यूक्लियस लविंग को। ठीक है, न्यूक्लियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, और फाइल का मीनिंग मतलब होता है लविंग, दैट इज न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग को हम लोग न्यूट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। जिस तरह से हम लोग अभी देखें कि कोई एक एक्स एटम था, ठीक है, इसमें से जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया इसके पास। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल में जस्ट अपोजिट होगा, ये एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। और ये जब हम लोग जानते हैं, जैसे ही कोई एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो जिस किसी एटम या ग्रुप एटम के ऊपर माइनस चार्ज होगा, मतलब एनायन होगा, उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो दो पार्ट में कर सकते हैं, एक एनायन और एक न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा छोटा है। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एक तो एनायन हो गया, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रल हो गया। ठीक है, एनायन और न्यूट्रल। ठीक है, एनायन में क्या होगा आप लोग को क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच कब होगा? जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। अरे भाई मेरे, यहाँ पे कोई एक एटम है, इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो तो है ही, इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया? माइनस चार्ज आ गया। मतलब ये समझिए कि कोई एक आदमी है, वो किसी से उधार पैसा ले लिया तो उस पर क्या हो गया? लोन आ गया, एक लोन का अमाउंट आ गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसी तरह जो भी एनायंस होंगे, ये सारे क्या होंगे? न्यूक्लियोफिलिक होंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इस तरह हम लोग ओ एच माइनस को कहेंगे। ठीक है, जिसके जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, सारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे ओ एच माइनस, ओ आर माइनस। आर आप लोग समझते ही होंगे, अल्काइल ग्रुप है। सी एन माइनस, साइनाइड। NH2 माइनस। ठीक है, HSO3 माइनस। C O माइनस। ठीक है, अब देखिए, इसको पहचान पाना आपके लिए बहुत ही इजी है।
कहीं भी आपको एनायन दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन न्यूट्रल को पहचाना थोड़ा मुश्किल है। तो न्यूट्रल का एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ NH3। ध्यान से आप लोग जब देखेंगे तो NH2 क्या है और NH3 क्या है। ठीक है, NH2 और NH3 में अंतर है। ठीक है, तो NH3 है। ठीक है, तो NH3 किस तरह से है आप लोग को सबसे पहले इसी से एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो NH3 का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, NH3 किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक है इसको समझिए। न्यूक्लियोफिलिक होने के लिए क्या होना चाहिए बाबू? न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, आप लोग जानते हैं एक लोन पेयर होता है इस पे, है ना। 3 बॉन्ड होता है, 1 2 3। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको समझाया कि कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन के, एक नाइट्रोजन के। ठीक ठीक है, तभी तो बाउंड बना रहा। एक नाइट्रोजन के, एक हाइड्रोजन के। ठीक है, एक नाइट्रोजन के और एक हाइड्रोजन के। ठीक है, और दो लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम लोग काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग काउंट करेंगे तो 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने हो गए बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया इलेक्ट्रोफिलिक में कि 8 से अगर एक भी कम रहा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा, अब आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि 8 से ज़्यादा भी हो सकता है, 9 10 11 12 15। ऐसा नहीं है, 8 होना चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच। तो हम लोग इस तरह से बहुत इजीली ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो कुछ एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि NH3 H2O, NH2, ठीक है, RMGX ग्रिनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये भी क्या होगा? न्यूक्लि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसके अलावा है LiLH4। ठीक है, एक और है NO3-। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है। तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट को टिक आउट कर दूं कि जो आपको बार बार रिएक्शन में दिखेगा वो दिखेगा NH3 H2O। ठीक है,
RNH2, RLI, RMGX, ठीक है, ये ग्रिनार्ड रिएजेंट, LiLH4, ठीक है। NO3 माइनस कभी कभी दिख सकता है, और ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। आगे मैं अभी बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन कौन है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचान सकते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल में एक और बात है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लोग जो देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कि कौन इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हम लोग बात करें, तो सभी पे तो माइनस चार्ज है ना। फ्लोरीन है, फ्लोरीन माइनस, है ना, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन, और आयोडीन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसका ऑर्डर क्या है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, तब फ्लोरीन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। एक ऐसा है जो ना कि इलेक्ट्रोफाइल है, ना न्यूक्लियोफाइल है, एक्सेप्शन है, जो है NH4। हालांकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम जगह NH4+ दिखेगा। ठीक है ना, बहुत कम जगह, रेयरली, इसलिए इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं भी दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कितने टाइप के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर ये अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक, अगर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल और तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग देखा कि इलेक्ट्रॉन लविंग जो होंगे उसको इलेक्ट्रोफाइल हम कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या होगा, केटायन, और न्यूट्रल एटम में क्या होगा, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन से एक भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे। और इसी तरह हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल को भी देखा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। और जैसे एनायन और न्यूट्रल एटम में भी हम लोगों ने देखा कि जिसमें जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन है। ठीक है, तो हम लोग एक ऑर्डर दे देते हैं